अरे मीनू, अरे सुनो, देखो मेरी चप्पल ऑलरेडी टूट चुकी है, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं। अरे मैं गिर जाऊंगा सर के बल, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। ऐसी बेफिजूल की बातें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। बेफिजूल की बात है, लेकिन तुम घर आने से मना क्यों कर रही हो? तो क्या करूं मैं? आपके माँ बाबा के पास जाके गिड़गिड़ाऊं कि प्लीज, पहले मेरा मन नहीं था पर अब मैं रेडी हूँ, आप आइए और मुझे मेरे घर से लेकर जाइए। अरे पर तुम ये सब क्यों बोलोगी? मैं अपने घर पे ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अब तुम्हारी तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तो क्या करूं? मैं उठा के ले जाऊं सीताहरण? सॉरी, कुछ नहीं बोला मैंने, सॉरी। देखिए, अभी आपके घर पे जैसे हालात है ना, हमारी शादी की बात करना सही रहेगा क्या? वैसे एक काम करें, ये आप करना छोड़े जरा। और आज मीनू और छोटोन के बीच बातें और भी खुलकर हो रही है और अब सारी पुरानी शर्तें मंजूर नहीं, शायद बस शादी करनी है। और वैसे भी जो हालात है ना, उसे देख के मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। झनक हमारे घर में रहे या ना रहे, लेकिन उसका जिंदा होना मतलब सबकी भलाई। पता नहीं ये बात मेरे घर वाले क्यों नहीं समझ पा रहे, और शायद जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन झनक की जिंदगी अब बहुत अलग है और अनिरुद्ध की भी जिंदगी अलग है। पता नहीं फ्यूचर में किसी मोड़ पर उन दोनों की जिंदगी साथ आए या ना आए। मैं नहीं जानता वो लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि मेरे बोरदा और बड़ो बौदी ने उसे अपनी बेटी माना है। अप्पू उसे पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करती है, और मैं खुद झनक को कितना मानता हूँ। और उसकी मीनू पीछे, क्या उसकी मीनू पीछे उससे कम प्यार करती? अरे जब इतने प्यार करने वाले हैं तो मुट्ठी भर लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? झनक अगर हमारे घर में रहने आएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अनी के साथ उसका रिश्ता आखिरी तक रहे या ना रहे, लेकिन हमने तो उसके साथ एक रिश्ता बनाया है ना। और अब छोटोन मीनू को जो बातें बोलने लगा है झनक को लेकर, उससे वाकई में दोनों के भावनाएं मिलती हैं। अगर झनक हमारे घर में रहती है तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। हाँ, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा है छोटोन। झनक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के क्यों आएगी आपके घर में? और अर्शी क्या अनिरुद्ध की लाइफ में फिर कोई दूसरी लड़की देख पाएगी? हाँ, अर्शी के लिए भी तो मुश्किल होगा ही ना। और अर्शी को अगर रहना है तो अनिरुद्ध को अर्शी का साथ देना ही होगा। हो सकता है उनका परिवार खुशहाल हो जाए, और अगर नहीं बनता है तो अलग होना है, क्या करना है वो भी उन्हीं का डिसीजन होगा। क्या तुम्हें लगता है अर्शी अनिरुद्ध को मुक्ति देगी? फ्रैंकली स्पीकिंग, अर्शी अनिरुद्ध को छोड़ के क्यों जाएगी? और अब छोटोन सुनता है मीनू की ये समझदार बातें झनक को लेकर। बिल्कुल सही बोलती है उसकी मीनू हर बार। वो तो प्यार करती है ना अनिरुद्ध से, इसीलिए उनकी बात शादी तक भी पहुंची थी। और उसके बाद जो हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो कुछ हुआ उससे पहले दोनों एक दूसरे से कमिटेड थे ना। और झनक इतनी अच्छी लड़की है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी बहन का घर तोड़ के आपके परिवार में आएगी। क्यों आएगी वो? मीनू एक बात बताओ ना, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? अगर दो जिंदगियों को एक साथ रहने में खुशहाली मिलती है तो उन्हें साथ रहना चाहिए ना। हाँ, लेकिन साथ में रहने के बाद में जिंदगी खुशहाल ही रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? कुछ भी हो सकता है ना। हर किसी के जिंदगी में एक अतीत होता है छोटोन, और हर दिन हर पल वो अतीत अगर आपके सामने रहेगा तो आपकी जिंदगी में खुशी कभी आ ही नहीं सकती। और अब जो मीनू कहती है ये तो शायद छोटोन ने सोचा ही नहीं था, पर अब मीनू कहती है। आपको क्या लगता है, अगर अर्शी चली भी गई तो क्या वो झनक को शांति से रहने देगी? और हाँ छोटोन, अगर आप बिना किसी की साइड लिए निष्पक्ष होकर सोचेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि अर्शी की कोई भी डिमांड नाजायज नहीं है। वो भी तो अनिरुद्ध के साथ में खुशहाल जिंदगी चाहती है, फिर क्यों छोड़ के जाएगी वो उसे? और छोटोन, कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि वो जिससे प्यार करती है उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की हो, फिर चाहे वो उसकी बहन क्यों ना हो।
मीनू तुम झनक को जानती हो। उसका दिल साफ है, उसके दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, इसीलिए तो प्यार करते हैं ना हम लोग उससे। हाँ, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते छोटन। हर किसी को जिंदगी में हर चीज मिले ये पॉसिबल नहीं है। और अनिरुद्ध और झनक दोनों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। हाँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो हमेशा एक दूसरे की भलाई ही सोचेंगे। मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि ईश्वर अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और सिर्फ वही जानते हैं कि इन दोनों की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन ईश्वर जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए भलाई इसी में है, जो जहां है वहीं पे सलामत रहे। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं बदल चुकी हूँ? नहीं छोटा, मैं सिर्फ और सिर्फ झनक, अनिरुद्ध और अर्शी इन तीनों के बारे में सोच रही हूँ। और अब जो मीनू बोल रही है वही शायद जीवन की सच्चाई भी है। जो जहां है अब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, वरना जिंदगी उलझ सी जाएगी कच्चे धागों की तरह। पर क्या ये बात छोटोन को अब भी सही लगती है, जहां उसे अब भी अनी और झनक का साथ देखना चाहता है? तो क्या ये हो पाएगा? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।